ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साकी सैयद जलाल की साकी। धन गुरु नानक। बाले ने फिर कहा आरंभ किया, हे गुरु अंगद देव जी महाराज। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज सैयद जलालुद्दीन उच्चा के पीर के पास जहाँ पहुँचे। प्रातःकाल स्नान आदि करके गुरुजी बानी का पवित्र पाठ करने लगे। तब एक सिद्ध जल लेने को आया। उस समय गुरुजी यह तुक पढ़ रहे थे, श्री मुख वाक गुरुमुखी नाद गुरुमुखी वेद गुरुमुखी रहित समाई। गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथ न जाई। गुरु एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो में विसर न जाई। पाताला पाताल लख आगासा आकाश ओढ़क ओढ़क भाली थके वेद कहन एक वात। सहस 18 कहन कतेबा असुल एक दात। लेका होए त लेखिए लेका होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। वर्तात गुरुजी ने बानी तो और भी पढ़ी। वह सिद्ध 2 स्थानों पर ही अटका। एक तो गुरुमुखा और दूसरा पाताला आकाश। इन शब्दों पर तब वह सिद्ध अपने पीर के पास गया। पीर ने कहा, हे बेटा, आज तू कुछ देर कर के क्यों आया है? उसने कहा, हे पीर जी, आज मुझे एक बहुत ही हैरानी हुई है। पीर ने कहा, हैरानी किस बात की है, बताओ। सिद्ध ने कहा, हे पीर जी, एक हिंदू साधु ने नदी पर स्नान करते करते कुफर के शब्द कहे हैं। पीर ने कहा, हे पुत्र, उस कुफर ने क्या बका है? सिद्ध ने कहा, आपने तो 14 तबक कहे हैं तथा कुरान शरीफ में 14 तबकों का जिक्र है। उसने तो लख लख कहे हैं। यह मान असत्य सुनकर आया हूँ। पीर ने कहा, वह हिंदू फकीर अब कहाँ है? सिद्ध ने कहा, वह दरिया पर स्नान कर रहा है। पीर ने कहा, जाओ उसे मेरे पास बुला लाओ। सिद्ध दरिया की ओर चला, परंतु गुरुजी तो पहले ही इस ओर चले आ रहे थे। सिद्ध ने कहा, हे संत जी, मेरे पीर साहेब आपको याद कर रहे हैं, आप चलिए। गुरुजी ने कहा, हे मित्र, हम तो पहले ही तुम्हारे पीर को मिलने जा रहे हैं, चलो। अब गुरुजी पीर को आकर मिले। तब गुरुजी की ओर देखकर पीर ने पूछा, उत्ते बंदे पट्टियडे इत्ते अचाइन। गुरुजी ने उत्तर दिया, गल अपार सधिया जो ममे से दिन। तब पीर सैयद जलालुद्दीन ने उठकर हाथ चूमा और कहने लगा, यार सलाम लेकम वरा खुदाई सच कह। दरगाह की बिसेख आगे सुनाई सच मुँह। तब गुरुजी ने कहा, पीर सुनाओ सच आगे दरगाह सोहन सचिया। झूठिया नहीं ठाव फेर 84 हटिया। तब पीर सिद्ध ने कहा, पीर सलामत जी, मेरी बात तो व्यर्थ ही रही। आप दोनों तो परस ही लग गए। तब पीर ने कहा, कहो बेटा,
तू क्या चाहता है? तब सिद्ध ने कहा, हे पीर सलामत, आपने भी तो 14 ही लेख लिखे हैं और कुरान में भी 14 ही कहे गए हैं तथा सभी पैगंबर भी 14 ही मानते हैं और इस फकीर ने तो लाखों ही कहे हैं। मैं कहता हूँ कि यह फकीर नानक देव तो खिल तो खिलाफ बोल रहा है अथवा आप ही के खिलाफ कहता है। पीर ने कहा, हे बेटा, खिलाफ कोई भी नहीं। जिसे 14 का ज्ञान है वह 14 ही कहेगा और जिनको लाखों का ज्ञान प्राप्त हुआ है वह लाखों ही कहेगा। फिर पीर ने गुरुजी को कहा, हे नानक देव, लाखों के आगे क्या है? तब गुरुजी ने कहा, लाखों के आगे तो अंत है, उस आगे मुझे ज्ञान नहीं है। पीर ने सिद्धि को कहा, हे बेटा, इस नानक देव को भी लाखों तक का ही पता है, इसके आगे तो इसे भी कुछ पता नहीं है। तब सिद्ध ने कहा कि इसने गुरुमुख शब्द का प्रयोग किया है, उसका भाव मेरी समझ में नहीं आया। पीर ने गुरुजी से पूछा कि आपके गुरुमुख शब्द का क्या भावार्थ है? गुरुजी ने कहा, हे पीर, मैं क्या जानूं? तब पीर ने कहा, हे महात्मा नानक, अब मौन न धारो। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, हे पीर, मैं तो आपसे पता लेने आया हूँ। पीर ने कहा, हे नानक, यदि हमारे पक्ष की बात हो तो हमारे बहुत से विद्यार्थी बताने को उद्यत हो जाए, परंतु यह प्रश्न तो आपके संप्रदाय का है, इसका ज्ञान तो तुमको होना चाहिए। गुरुजी ने कहा, हे पीर, मैं तो आपसे कुछ पूछने के लिए आया था। तब पीर ने सभी सिद्धियों को बुलाया और कहा कि यह संत हमारे आश्चर्य में है, जब तक मैं न आऊं तब तक तुमने इसकी आज्ञा माननी होगी, किसी बात पर अवज्ञा नहीं करनी। तब पीर ने कहा, अच्छा, हम चलते हैं। गुरुजी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? पीर ने कहा, मैं गुरुमुखों का भावार्थ जानने के लिए जा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, हे पीर, कहाँ जाओगे? तब पीर ने कहा, हम अमुक स्थान पर जाएंगे और गुरुमुखों का नाम समझ कर आएंगे। गुरुजी ने कहा, आपने समुद्र मार्ग से जाना। तब पीर ने अपने कंठ में एक कट्ठा डाला और सिर पर कुल्हा पहना, हाथ में आसा ले लिया, पाँव में कोस पहन ली और मुसल्ला बगम में दबा लिया और मक्के की ओर रवाना हो गया। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आपके चरणों में विनती, अमृत वेला संभालो। अमृत वेले का समय रात में 12 से सुबह 6 तक का है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु नाम सिमरन करो, वाहिगुरु सिमरन करो, राम सिमरन करो, अल्लाह, कृष्ण, ओम, जो करना है करो, कृष्ण जो करना है करो, बट नाम सिमरन करो। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, खुद भी जुड़ो, लोगों को भी जोड़ो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक।